हाय, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं हाउ टू स्पेंड हैप्पीली। मतलब जब भी हम कोई खर्चा करें, कोई पेमेंट करें, तो हम ये हैप्पीली कैसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, मैंने पिछले कुछ टाइम में ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं खर्च करती हूँ या पैसा कभी भी मैं देती हूँ तो 90% ऑफ टाइम मैं खुशी से बहुत बहुत खुश होके वो पैसा मैं स्पेंड कर पाती हूँ, मैं दे पाती हूँ सामने वाले को। और मैंने कई लोगों को ये देखा है कि जब भी उनको क्रेडिट का मैसेज आता है तो उनको काफी भरा भरा सा लगता है, और जब भी डेबिट का मैसेज आता है तो उनको कहीं ना कहीं एक खालीपन सा महसूस होता हुआ मैंने देखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चुना है। तो हम लोग देखेंगे कि 90% ऑफ टाइम अगर मैं बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाती हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो तब क्या चीजें होती है और इसलिए मैं ये कर पाती हूँ। 10% नहीं कर पाती हूँ तो उस समय पे क्या है। सबसे पहली चीज कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज की मेरी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और कितना अमाउंट तक मैं खर्चा कर सकती हूँ। दूसरा पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि क्या मैं जिस चीज पे ये अमाउंट खर्चा करना चाहती हूँ, क्या ये मेरी प्रायोरिटी है, क्या ये आज की मेरी प्रायोरिटी है। तीसरा पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि जो मेरी प्रायोरिटी है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्या ये आज की मेरी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। चौथा पॉइंट, अगर मेरे पास अमाउंट है, मेरी प्रायोरिटी भी है, ये मेरी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए, तो चौथा पॉइंट, फिर मैं कौन सी जगह से ये सर्विस लूं, किस व्यक्ति से ये सर्विस लूं, या कौन सा प्रोडक्ट मैं खरीदूं कि वहां पे मैं कुछ ना कुछ वहां पे करते हुए मेरे को सही लगे। अब यही पूरा पॉइंट हम लोग कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर अभी फिलहाल कुछ टाइम से मेरा ये चल रहा है कि मुझे नई व्हीकल खरीदनी है, तो एक कुछ अमाउंट है मेरे पास और कुछ ऑप्शंस है कि मैं कौन सी खरीदूं, जैसे कि 2 व्हीलर खरीदूं या 4 व्हीलर खरीदूं। तो मैंने सोचा कि अगर 4 व्हीलर खरीदने जाऊं तो ये तो जरूर हो जाएगा कि मेरे पास एक 4 व्हीलर आ गई, या लोगों को भी मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने खुद की एक कार ली है, मेरे घर परिवार को बता सकती हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा, वो लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे। पर फिर मैंने ये सोचा कि मेरा जो डिस्टेंस है ट्रैवलिंग का डेली, वो इतना कम है, इतना छोटे छोटे डिस्टेंसेस में ट्रैवल करती हूँ कि वहां पे कार से ज्यादा मैं 2 व्हीलर से जल्दी पहुंच जाती हूँ। कार में तो पार्किंग में मेरा समय चला जाएगा, इतना मैं जल्दी 2 व्हीलर से जा सकती हूँ। तो अगर मैंने ये फिक्स किया है तो 2 व्हीलर ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मुझे लग रहा है। अब थर्ड पॉइंट आता है, क्यों उतना अमाउंट है, दूसरा ये मुझे व्हीकल नहीं खरीदनी है, क्यों ये मेरी प्रायोरिटी है, क्या ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसके जवाब में फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो मेरी बाइक है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको बार बार ठीक करवा के भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब मैंने व्हीकल नहीं खरीद लेनी चाहिए। तो क्या सेफ्टी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, फिर अगर ये प्रायोरिटी है तो कितना अमाउंट मैं आज की मेरे फाइनेंशियल कंडीशन से स्पेंड कर सकती हूँ। अब ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद अगर मुझे व्हीकल खरीदनी है तो क्या मैंने सब तरीके से अच्छे से चेक किया है कि हाँ, वो व्हीकल पे वो पैसा खर्च करने के बाद मुझे वर्थ लगे, मुझे अच्छा लगे। तो 4-5 जगह पे मैंने बाइक्स देख ली, चला के देख लिया, मेरी रिक्वायरमेंट देख ली। ऑफ कोर्स जैसे हम बात करते हैं तो कुछ लोग अपनी सलाह देते हैं कि आप ये खरीदो, नहीं वो अच्छी है। तो हमने खुद की रिक्वायरमेंट देखी कि मेरी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी सही रहेगी, और अगर मैंने वहां पे स्पेंड करी तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या हम में से किसी को भी। तो हमने अभी पहला जो एग्जाम्पल लिया वो प्रोडक्ट का लिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग ये सोच सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं खुद के एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप लोग अपने रिलेट कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि कई बार मैं स्टाफ को पेमेंट करती हूँ, तो मेरे जितना भी स्टाफ है, मैं एक एकेडमी चलाती हूँ, उसमें जितना भी स्टाफ है, तो उसमें से बहुत सारा स्टाफ तो यही टाइप का है कि मुझे हमेशा ये फील आता है कि मैं उनको जो भी पे कर रही हूँ वो कम कर रही हूँ। उनका होना, मेरी एकेडमी में उनका होना, ये जितनी बड़ी बात है ना, उससे मैं उनको कम पे कर रही हूँ। और एक दिन ऐसा आ जाए, मैं कुछ ऐसा मेरा काम कर सकूं कि मैं उनको अच्छे से अच्छा अमाउंट पे कर सकूं। और वो स्टाफ ने मुझे हमेशा ऐसे बोला है कि मैम, मेरी एक्सपेक्टेशन से आपने हमेशा ज्यादा पे किया।
तो समझने वाली बात क्या है कि जो ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक सर्विस लेने की बात हो गई कि कोई स्टाफ है या कोई काम करवाना है, हमें प्लम्बिंग का काम कराना है, इंटीरियर का कुछ काम कराना है, फैब्रिकेशन का काम कराना है, तो आपके पास हमेशा 2-3 नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो वैसे लोगों से अगर आपने काम करवाया कि जहाँ पे आपको एक कनेक्ट है, आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मुझे फंसाएगा नहीं, अगर इस इंसान से एस्टिमेट निकालने में गड़बड़ भी हो गई और बाद में 2-4 हज़ार रुपए जो पहला था उससे बढ़ भी गया, तो मैं दे सकती हूँ खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि इस इंसान से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। उनसे आप सर्विसेज लीजिए। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे हम रोज प्रोडक्ट और सर्विस चीजें खरीद रहे होते हैं और उसके बदले में हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो जैसे हमने ये 2 एग्जांपल्स देखे, फिर हो सकता है कि दोस्तों के साथ जाते हैं हम लोग, उनके साथ हमें बैठना होता है और वहाँ पे हम लोग कई बार स्पेंड करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि क्या वाकई में उन दोस्तों के साथ जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वर्थ फील करती हूँ क्या वहाँ पे जो भी मैं स्पेंड करती हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे उठना बैठना है, तो मैं कहीं ना जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे कितना वर्थ लगता है। अपने आप से हम बहुत खुशी से वो पैसा स्पेंड करना चाहेंगे। तो कुछ ये 3-4 चीजें हो गई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि देखो, ये कोई नॉन मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है। अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है पैसा। ये कहीं से डेबिट होगा तभी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर किसी के अकाउंट में क्रेडिट होना होगा तो कभी ना कभी आपके अकाउंट से डेबिट होगा। ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, कोई प्यार वाली बात नहीं है कि आप दोगे तो बढ़ेगा। ये ज्ञान नहीं है कि आप दोगे तो आपका भी बढ़ता है, सामने वाला का भी बढ़ता है। खुशी आप शेयर देते हो तो आपकी भी बढ़ती है, सामने वाले की भी बढ़ती है ना। ये कोई स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं है कि अगर आप भी खुद को सक्सेसफुल बनाते चले जाओगे सामने वाले भी बनाएंगे। ये पैसा है, ये कहीं से डेबिट होता है तभी क्रेडिट होता है। तो अगर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको अगर क्रेडिट से खुशी मिल रही है, अगर उस क्रेडिट के लिए आप मेहनत कर रहे हो, सामने वाली व्यक्ति भी तो मेहनत कर रही है। तो अगर आप ऐसे ही इंसान को वो पे करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैं उस इंसान की ऑनेस्टी, मैं उस इंसान की जेन्युइनिटी देख पा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी मेहनत दिखाई दे रही है, और मैं यहाँ पे बहुत आसानी से 5 की जगह पे 10 रुपए स्पेंड करने में मुझे ठीक लगता है। किसी के अकाउंट से डेबिट हो रहा है तभी आपको क्रेडिट हो रहा है। अगर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो ऑफ कोर्स हमारे अकाउंट से डेबिट होते हुए भी हमें सामने वाले की जगह पे हमें खुद को रख के देखना चाहिए। उसकी फैमिली है, उसकी परेशानियां हैं, वो पता नहीं हमारे से आने वाले पैसों के लिए दिन भर में कितना समय सोचता है, काम करता है ना। इसके आगे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम ऐसे लोग चुनेंगे जहां पे करने में हमें अच्छा लगेगा, तो हमें भी तो एक ऐसा इंसान बनना चाहिए कि जिसको पे करने में लोगों को अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी क्वालिटी इस तरीके की हुआ कि अगर हम 1000 का बिल सामने वाले को चार्ज कर रहे हैं तो उसके बदले में हम 1500 की चीज तो दे ही दें। देखो, 100% हम ये कर सकते कि सामने वाला यही सोचे। 10% तो ये भी हो सकता है कि आपने 1000 के बदले में 2000 भी दिए, फिर भी उनकी सोच को चला कि ये हो सकता है। पर क्यों ना हम हमारी तरफ से ये कोशिश करें कि अगर मैं किसी से 1000 रुपए लेती हूँ तो मेरी तरफ से मैं 1500 की चीज तो लौटा ही देती हूँ, और उसके ऊपर कुछ ऐसा दे देती हूँ जो कि पैसे में नहीं तोला जा सकता, जो कि प्राइसलेस है। सो ये जितना भी हमने कन्वर्सेशन किया उसको लास्ट के 1 मिनट में बस मैं समराइज करूंगी। अगर मैंने खुद को स्पेंड करते हुए अपने आप को खुश पाया है तो उसके रीजंस मैंने ये ऑब्जर्व करे हैं कि अगर मुझे क्लियरली पता होता है कि मेरी आज की प्रायोरिटी क्या है, यस ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसके लिए मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मेरे पास इतनी अमाउंट है जो मैं खर्च कर सकती हूँ, अगर ये क्लियरली पता है, किसी के इन्फ्लुएंस से मैं ये नहीं कर रही हूँ, और फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जो खरीद रही हूँ चाहे प्रोडक्ट या सर्विस, वो मुझे करेक्ट लग रही है, मुझे कनेक्ट कर पा रही है, मेरे लिए वो बिल्कुल फिट सही बैठ रही है वो चीज़, तो मैं वहाँ पे स्पेंड करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ पैसा अगर कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस इंसान की ज़िंदगी में ये दे सकती हूँ। चाहे फिर मेरा स्टाफ है, मेरे साफ सफाई वाले लोग हैं, चाहे मैं कभी किसी को कैटरिंग के लिए ऑर्डर दे देती हूँ, तो मैं ज़्यादातर जिसके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ अगर वहाँ पे मैंने पैसा स्पेंड किया। और आप सभी का यही एक्सपीरियंस होगा, बस इसको हम लोग आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब हम लोग खुशी खुशी स्पेंड कर पाते हैं, कब हम लोगों को स्पेंड करने के बाद बुरा लगता है, ये स्पेंड करते हुए ज़्यादा डाउट्स आते हैं। और लास्ट के 2 पॉइंट, एक ये पैसा है, अगर खुद को क्रेडिट होने में खुशी मिलती है, सामने वाले को भी क्रेडिट से खुशी मिलेगी, कहीं से डेबिट होगा तो कहीं पर क्रेडिट होगा।
तो सामने वाले को देते हुए अगर उसकी जिंदगी में हम खुद को देख सके तो हम लोगों को खुशी होगी, हम लोगों को अच्छा लगेगा देने में। लास्ट की बार वैसा इंसान हम बने कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें, ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें कि जिसको पे करने में लोग खुशी खुशी पे करें। सो स्टे ट्यून्ड, स्पेंड हैप्पीली। बाय।